This conference will now be recorded. So today's topic is input tax credit, ITC, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं. No need to hurry guys, एकदम हौले हौले पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से बात समझ में आए और हम लोग पूरा समझ के बात को नक्की करें, कॉन्सेप्ट को डन करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाई इनपुट टैक्स क्रेडिट, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, सो हाउ शैल वी प्रोसीड विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट. ओके, तो ये सब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट कॉल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वी नीड टू स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट. कुछ डिफरेंट चीज से हम लोग को स्टार्ट करना है. क्या डिफरेंट? कि सर इंडिया में जीएसटी मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं. अच्छा, आरसीएम को आप लोग क्या मान ले रहे हो? फॉरवर्ड आई मीन रेगुलर प्रैक्टिस मान रहे हो कि एक्सेप्शन टू द जीएसटी मान रहे हो? What you guys are considering RCM under GST, is it a regular practice or exception? Sir, it's an exception, and you know very well that RCM is not applicable the entire scenario of the GST, but it is there. Some exceptional cases are there where RCM is being applicable. Okay. So, sir, RCM को हटाइए, रेडीमेड पे आइए. रेडीमेड मतलब नॉर्मल केस में आइए, नॉर्मल आईटीसी में आइए और देखिए कि ये क्या है. So ITC stands for input tax credit. अगर ये ना होता, if it is not there the concept ITC, तो हम लोग का जीएसटी नहीं रहेगा. अच्छा, अब एक बार थोड़ा आम इंसान की तरह सोचो, एकदम पूरा आम इंसान, कोई खास इंसान नहीं, मतलब आम सिटीजन की तरह जो कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता है कि इंडिया में टैक्स देना पड़ता है. और अभी फेसबुक ट्रेंड का मैं बात करूं तो सैनिटाइजर के ऊपर 18% जीएसटी लागू हो गया. आई थिंक ये न्यूज आपको पता चल गया. तो sanitized, being sanitized or getting sanitized is taxable right now. सच में सर 18% जीएसटी सैनिटाइजर. ये मास्क पे कितना 5% जीएसटी है ना, सैनिटाइजर पे 18% जीएसटी. चलो, स्वच्छ भारत अच्छा है. गाइस, स्टॉक खरीद के रखे हो कि जीएसटी देके परचेस करने वाले हो? देख लो अपना डिसीजन. ठीक है, तो साबुन से हाथ धोना सही रहेगा. वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा. अच्छा, कोई अनम्यूट करके रखे हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डियर सर एंड मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अच्छा, सैनिटाइजर के ऊपर 18% जीएसटी लग गया, आपको पता है. अच्छा, तो आप अगर आम सिटीजन की तरह सोचोगे तो आपको क्या इसमें समझ में आएगा? चलो, सैनिटाइजर अभी ट्रेंडिंग न्यूज में है तो उसी को लेके थोड़ा डिस्कस करते हैं. अगर जीएसटी भी डिस्कस हो जाए और ट्रेंडिंग न्यूज भी डिस्कस कर ले तो सर, हम लोग का जो सैनिटाइजर है, जो भी हम लोग का कंपनी का सैनिटाइजर यूज करते हैं, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सम अदर कंपनी. सेवलॉन, डेटॉल, गोदरेज. आज शायद ही कोई कंपनी होगा जो सैनिटाइजर नहीं बनाता होगा. आई थिंक वो जो बाइक मोटर इंडस्ट्री छोड़ के आई थिंक सब लोग अब सैनिटाइजर इंडस्ट्री में है. तो चलो, इट्स ओके, ठीक है. तो लोग क्या सोचता है कि मैन्युफैक्चरर सैनिटाइजर बना रहा है, तो हम लोग जो सैनिटाइजर परचेस करते हैं वो छोटा छोटा जो बोतल आते हैं 100 ml 200 ml का, वो तो हम लोग मैन्युफैक्चरर से परचेस नहीं करते. वो किन से परचेस करते दोस्तों? हम लोग के पास जो किट का बोतल आता है वो तो हम लोग रिटेलर से परचेस करते हैं ना. तो मैन्युफैक्चरर से सामान बन के किसके पास जाता है? मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाते हैं वो सामान सबसे पहले जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास. जो वो चीज का वो सामान का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर रखा है, पहले उनके पास जाता है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा आपका होलसेलर के पास. आपकी फ्लो पता है ना. फिर जाएगा होलसेलर के पास एंड फाइनली होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर से हम, प्राउडली बोलो, हम लोग कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेंगे और 18% जीएसटी लगेगा. तो आपको क्या लगता है ये 18% जीएसटी खाली कंज्यूमर दे रहा है कि जितना दफा ये घूम रहा है सब लोग दे रहा है? क्या मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो वो क्या जीएसटी छोड़ के बेचता है कि जोड़ के बेचता है? कम ऑन यार, इट्स वेरी कॉमन सेंस. मैन्युफैक्चरर जब सामान बेचता है तो सबको जोड़ के देता है ना. तो मैन्युफैक्चरर जब दे रहा है आपका होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को 18% जीएसटी,
होलसेलर जब डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को दे रहा है तो तब 18% जीएसटी, होलसेलर जब रिटेलर को दे रहा है तब भी 18% जीएसटी, एंड फाइनली जो बंदा सैनिटाइज करेगा अपने हाथ को दिन में 3 बार 4 बार 5 बार एज पर द गाइडलाइन, वो भी 18% जीएसटी दे रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है हर मोड़ पे 18% 18% 18% होते होते कि हम लोग के हाथ में काफी जीएसटी बढ़ जा रहा है? आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि पहला 18%, फिर 18% तो हो गया 36, फिर 18 हो गया 68। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो फिर हम लोग खत्म, सारा पैसे जीएसटी ले लेते हैं। फिर ऐसा नहीं होता है। In GST, there is a concept called input tax credit concept. So once more, sure. In GST, there is a concept called input tax credit. Now, speak the term input tax. Guys, I know कि आप लोग घर पे हो, म्यूट करके रखे हो, तो जब मैं बोलूं स्पीक द टर्म तो मन ही मन थोड़ा बोल लेना, सुकून सुकून मिलेगा, थोड़ा बोल लेना, एक्टिंग की तरह बोल लेना। तो स्पीक द टर्म, इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैन यू फील इट? व्हाट इज इट मीन? सर, इनपुट पे जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं उसका क्रेडिट हम लोग को मिलेगा। एक सेकंड गाइस, एक कॉल आ रहा है। हाँ दोस्तों, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे सैनिटाइजर पे। ओके, तो सैनिटाइजर जो है हम लोग का 18% जीएसटी और उसके लेके बातचीत हो रहा था, और हम लोग बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट का कि जो बीच बीच में जो हाथ घूम रहा है हम लोग का, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम लोग का जो जीएसटी है उसका इनपुट हम लोग क्लेम कर सकते हैं, राइट? तो इनपुट टैक्स, गाइस पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। गाइस, इनपुट का मतलब क्या है? इनकमिंग की आउटगोइंग? कम ऑन यार, इट्स इनकमिंग की आउटगोइंग? सर, इट्स इनकमिंग इनकमिंग। इनकमिंग ओके, आ रहा है, जो चीज आ रहा है। तो परचेस करने पे इनकमिंग होता है और सेल करने पे आउटगोइंग होता है। तो परचेस पे जो टैक्स हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स, इन सिंपल लैंग्वेज में। Whatever the tax we are paying at the time of purchase is called input tax. Once more, sir, sure. Whatever the tax we are paying at the time of purchase is called input tax. Whatever the tax we are paying at the time of purchase is called input tax. Now, what is input tax credit? सर, वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेने को ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। दोस्तों, आप लोग बोलते हो ना क्रेडिट, सारा क्रेडिट वो ले गया, सारा क्रेडिट ये ले गया, सारा क्रेडिट करण जौहर ले गया, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलना नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट डायरेक्टर लेके चला गया, ऐसा सुने हो ना? सर, पूरा काम हम किए, सारा क्रेडिट बॉस लेके चला गया। तो क्रेडिट मतलब क्या? बेनिफिट पास ऑन, श्रेय लेना। तो वो जो इनपुट में जो टैक्स दे रहे हो उसको जो बेनिफिट आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सीधा हिंदी में बोले तो एकदम सिंपल भाषा में, खरीदने के टाइम पे जो टैक्स हम दे रहे हैं
उसका सेल्स के साथ बेनिफिट लेने का ही हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, मतलब हिसाब बराबर करना। हिसाब क्या करना है? बराबर करना है। वॉट एवर वी आर पेइंग इन परचेस, वी नीड टू गेट बैक इट एट अ टाइम ऑफ सेल। खरीदने के टाइम पे जो देंगे, बेचने के टाइम पे वो एडजस्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं हिसाब बराबर, एंड दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। Exactly to all of us? Yes, no? Okay guys, सुनो। अरे भाई हम म्यूट किए हुए थे, साउंड कैसे आ गया यार? मुझे बोलने तो साउंड आने के लिए इतना बेचैन क्यों हो जा रहे हो यार? हम गए नहीं कहीं। हम जाएंगे तो बोल के जाएंगे यार। ये बीच में कॉल आ जाता, हम अवॉइड नहीं कर पाते पूरे सीनियर मैनेजमेंट से। हम लोग को सुबह शाम कुछ पता नहीं, क्लास लोग तो भी कॉल सकते हैं कॉल। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनीवे, तो जो चीज मैं बोल रहा था वो ये था सर कि इनपुट टैक्स रेट का मतलब ये हुआ कि खरीदने के टाइम पे जो टैक्स आप दे रहे हो, बेचने के टाइम में जो टैक्स आप देने वाले हो, वो एक दूसरे के साथ सेटअप हो जाएगा। सौरभ, कोई चीज खुद से लिख लिया करो अपने लैंग्वेज में, थोड़ा ग्रो अप करो प्लीज। हाँ, वो डिक्टेशन बच्चे लोग करते थे, तो आप थोड़ा सा समझ गए तो आप अपने भाषा में लिख लो प्लीज। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करूंगा, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है? ये समझ में आया ना? पहले बोले इनपुट टैक्स का मीनिंग क्लियर है, आप लोग सब बोले था हाँ। और क्रेडिट मतलब उसका बेनिफिट लेना, तो हिसाब बराबर करना है। एकदम सिंपल लैंग्वेज रखो, चीज को सिंप्लीफाइड मैनर पे समझने की कोशिश करो। कोई हाई फंड यहाँ पे मत लगाओ, बाकी हम समझ लेंगे, ठीक है? एकदम बिंदास, फील फ्री। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग का जिंदगी में अभी आराम से सीखेंगे। ये बहुत ही वाइटल एरिया है जीएसटी। लोग मारामारी करते हैं इसको लेके, मतलब डिपार्टमेंट के साथ जितना मारपीट होता है वो सब इसको लेके होता है, आईटीसी क्लेम करने को लेके। क्योंकि बेनिफिट है ना। गवर्नमेंट को लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमको लग रहा है नहीं हम लोग सही क्लेम कर रहे हैं, तो क्लैश हो जाता है। क्लैश बिटवीन द क्लाइंट एंड द गवर्नमेंट। हम लोग को समझना चाहिए ताकि हम लोग क्लाइंट के साथ गवर्नमेंट के कभी क्लैश ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। Say for example, your supplier has purchased the goods price 10,000 and CGST and SGST is 250, 250. So how much total is coming is 10,500. टोटल कितना आ रहा है? इट्स नथिंग बट 10,500 टोटल आपका आ रहा है, ठीक है? आपने मान लो कोई सामान परचेस किया, स्टॉक परचेस किया, स्टॉक स्टॉक यू हैव परचेज अ स्टॉक। दाम कितना है? 10,000, CGST 250, SGST 250, टोटल कितना है? 10,500। सर व्हाट इज योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, आप जब इसका जर्नल एंट्री करोगे, व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? आप क्या परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 से करोगे कि 10,500 से करोगे? गाइस सबको क्वेश्चन समझ में आया कि वंस मोर? आप किसी परचेस बिल का एंट्री पास कर रहे हो और आपके सामने परचेस बिल ये दिख रहा है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आप जब परचेस अकाउंट डेबिट एंट्री करोगे तो 10,000 से करोगे कि 10,500 से करोगे? Sir, You 10,000. as an accountant, the purchase का जब एंट्री करोगे 10,000 कि 10,500? पब्लिक का आंसर 10,000 है, someone is saying 10,500. ओके ओके, सुनो, आज समझ लेना, जिंदगी में कभी मत भूलना, दोबारा हम लोग को मौका नहीं मिलेगा ये चीज समझना समझाने का। क्या सर? आई रिपीट, आज समझ लेना,
और जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये कॉन्सेप्ट आपको से डिस्कशन करने का मौका ना मिले। जब हम लोग कोई वैल्यूएशन रूल पढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें एक नियम बोला गया। क्या नियम बोला गया कि whenever you are going to calculate the value of your stock, I repeat, whenever you are going to calculate the value of your stock, तो उसमें आपका जो जीएसटी का बात आएगा, उसमें आपका जो जीएसटी वाला जो बात आएगा उसको आप मतलब जोड़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। मतलब ये जो जीएसटी वाला अमाउंट है 500 रुपए, ये आप प्राइस के साथ जोड़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो सर क्या चॉइस का मेरे ऊपर है क्या? नहीं, चॉइस आपके ऊपर नहीं है, चॉइस सिचुएशन के ऊपर है। अगर आपको पता है कि ये 250, 250, 500 का क्रेडिट मिल जाएगा तो ये कभी प्राइस के साथ जोड़ना मत। वंस मोर सर, अगर आपको पता है कि 250 250 करके आपको फ्यूचर में आईटीसी मिल जाएगा तो ये कभी भी ये प्राइस के साथ जोड़ना मत, ये अलग शो करना। और अगर आपको पता है ये 250 250 करके आपको वापस नहीं मिलेगा, आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, दोस्तों हम लोग आगे चल के आईटीसी बात करेंगे, तो आप लोग आईटीसी कंपनी का बात मत सुनना, हाँ नॉर्मल इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सोचना। तो अगर हम लोग आईटीसी के बारे में बात करें तो इस चीज का आईटीसी अगर नहीं मिले तो हम लोग जोड़ के दिखाएंगे। सो अकाउंट्स आर गाइडिंग अस इफ एनी टैक्स विच वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेस, कुछ भी टैक्स जो हम लोग परचेस के टाइम पे पे करते हैं, अगर उसका आईटीसी नहीं मिलता तो हम लोग उसको जोड़ के दिखाएंगे, और अगर हम लोग का आईटीसी मिल जाता है हम लोग जोड़ के नहीं दिखाएंगे, हम लोग उसको अलग करके दिखाएंगे। तो इफ वी आर एबल टू क्लेम द आईटीसी ऑफ 250 250, so the journal entry will be okay, ये जर्नल एंट्री होगा जब हम लोग का आईटीसी नहीं मिलेगा, ये जर्नल होगा जब हम लोग का आईटीसी नहीं मिलेगा। अब देख सकते हो परचेस अकाउंट पूरा हम लोग दे दिए व्हेन नो आईटीसी। ओके अंकित, पहले भी बोल रहा हूं अभी भी बोल रहा हूं, वी आर नॉट इन अ हरी दोस्त, हम लोग को टाइम लगेगा 2-3 क्लास पढ़ने में। आईटीसी कब मिलेगा कैसे मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे यार, इतना जल्दी में क्यों रहते हो यार, टाइम दो, एक करके डिस्कस करेंगे। सो वेन एवर वी आर नॉट गेटिंग द आईटीसी, ओके, सो हम लोग को ऐसे एंट्री करना है, एंड वेन एवर वी आर गेटिंग द आईटीसी हम लोग को ये एंट्री करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को डेबिट करना है। सर वाई डेबिट? क्योंकि ये आपके लिए एसेट बन जाएगा, एक्सपेंसेस नहीं। जो चीज का फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हम लोग के लिए एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? कम ऑन यार, जो चीज का हम लोग को फ्यूचर में इनपुट क्रेडिट आई मीन सॉरी बेनिफिट मिलता है वो हम लोग के लिए एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? व्हाट डू थिंक? दैट इज एसेट फॉर अस, दैट इज एसेट। तो एसेट हम लोग के लिए क्या होता है? डेबिट होता है। तो देख सकते हो डेबिट कर दिए, हम लोग क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। ओके, और जिसका आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा वो तो एसेट नहीं है, वो हम लोग परचेस के साथ जोड़ दिए। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इसके ऊपर लिखना व्हेन नो आईटीसी, प्लीज कॉपी करो, कोई स्क्रीनशॉट मत लो इसका। आई रिपीट, व्हेन नो आईटीसी, और इसके नीचे लिखो व्हेन फुल आईटीसी। अब ये आईटीसी कब क्लेम करें, कैसे क्लेम करेंगे, वो तो पढ़ने का बात है, वही तो हम लोग का चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले समझ तो लो आईटीसी होता क्या है, बताएंगे हम लोग सारा पॉइंट। तो जब आईटीसी नहीं मिलेगा तब जीएसटी परचेस के साथ जोड़ के आएगा, जब आईटीसी मिल जाएगा तब ऐसे डेबिट होके आएगा, परचेस अमाउंट के साथ नहीं जुड़ेगा। लिखना हो जाए तो बताना मुझे। ओके, everyone have done the notation?
आई थिंक ऑल ऑफ वी आर हैव डन इट। हम लोग की नोट डाउन करना हो गया, राइट? नाउ सर आप कहना क्या चाह रहे हो, आप खुल के बताइए जो आपको बात बोलना था उस टाइम पे। सर मेरा बात जो बोलना था वो ये था कि मुझे ये बात बोलना था कि सर हम लोग का ये जो सीजीएसटी रजिस्टर का जो बात आप देख रहे हो और यहाँ पे जोड़ के दिखा दिए, तो पहले हम इसका बात करते हैं, ये वाला। सर ये सामान हम लोग परचेस किए, वी आर द बिजनेसमैन, हम लोग सामान ये परचेस किया, तो 10,500 का सामान हम लोग परचेस किया, ठीक है? तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि अगर ये सामान दुकानदार बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ेगा तो इसके साथ कि 10,500 ही बेच देगा। आप अगर दुकानदार होते और आपके लिए परचेस अगर 10,500 का होता, तो आप जब मार्केट में बेचोगे तो इसके साथ ऐड क्या करोगे? प्रॉफिट ऐड होगा। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लोग को 500 प्रॉफिट ऐड कर दिए, तो पब्लिक को हम कितना बेचेंगे? 1100 बेचेंगे, फिर इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी सामान हम लोग जब मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट के साथ ही बेचेंगे, बिना प्रॉफिट के तो हम नहीं बेचेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो प्रॉफिट ऐड होगा, तो प्रॉफिट हम लोग ऐड कर लिए, प्रॉफिट ऐड कर लिए और 11,000 रुपए आ गया। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? व्हाट डू यू वांट, मतलब अब क्या बोलना चाह रहे हो? आप देख सकते हो, आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना, द एंटायर एग्जाम्पल पे आप कुछ चीज नोटिस करोगे। क्या चीज नोटिस करेंगे सर? कि बिजनेसमैन का जीएसटी कभी उसका जेब से जा ही नहीं रहा है। अगर जा रहा है तो वो खरीद, मतलब वो कस्टमर से ले भी ले रहा है, या तो आईटीसी के वजह या फिर प्रॉफिट के साथ। देख लो दोनों एग्जाम्पल पे, बिजनेसमैन तो जीएसटी पे किया खरीदने के टाइम पे, वो कोई भी केस हो चाहे उसका आईटीसी मिले या ना मिले, वो देखो वसूल कर ले रहा है। इस केस में कैसे वसूल हो रहा है पक्का पता चला, जब ये प्रॉफिट ऐड किया 10,500 के ऊपर ऐड किया, तो 500 का जो जीएसटी दिया वो कस्टमर से ले भी ले रहा है। देख लो मैथमेटिक्स सिंपल है आपके सामने। गाइस इतना मैथमेटिक्स सबको समझ में आता है? तो ये 10,500 के अंदर 500 ऐड किया हुआ है, तो 500 क्या चीज ऐड था? ये था टैक्स, जीएसटी ऐड था, और उसके साथ और 500 प्रॉफिट ऐड किए। कस्टमर जब 11,000 दे रहा है तो कस्टमर तो जीएसटी के पैसे भी दे रहा है, तो जो जीएसटी वो 500 रुपए दिया था वो ले भी ले रहा है ना। जो जीएसटी वो दिया था वो देखो ले भी ले रहा है। और इस केस में क्या बताया सर? आईटीसी क्लेम कर रहा है, मतलब ये 500 का क्लेम कर ले रहा है फ्यूचर में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से सेल करने के टाइम पे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग का, किनका? हम लोग का जो जीएसटी है, आई मीन बिजनेसमैन जो जीएसटी पे करता है, वो कभी भी उसका जेब से नहीं जाता है। अगर वो पे करते हैं तो बाद में वो ले भी लेता है। तो सर जीएसटी पे कौन करता है? मेरा क्लियर आंसर है आम आदमी। कौन आम आदमी सर? भीड़ से कोई भी एक चेहरा उठा लो, वो जीएसटी पे करता है। सॉरी ये नसरुद्दीन साहब का डायलॉग है फ्रॉम द मूवी वेडनेसडे। बरसत हुआ फंसता कौन है? आम आदमी। ट्रैफिक जाम लगता है फंसता कौन है? आम आदमी। टैक्स 18% 28% पे कौन करता है? आम आदमी। फंसेगा कौन? आम आदमी, बिकॉज वी आर द आम आदमी, कॉमन मैन। दीपक डोंट से कस्टमर, से कंज्यूमर। कस्टमर एंड कंज्यूमर में डिफरेंस होता है दोस्त। लीगल लैंग्वेज में कस्टमर एंड कंज्यूमर डिफरेंस होता है। वी आर द कंज्यूमर नॉट द कस्टमर। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है, वेंडर भी, सॉरी होलसेलर भी कस्टमर है, बट कंज्यूमर हम लोग होते हैं। सर हु इज द कंज्यूमर? आपको इंडिया में भीड़ दिखता है? भीड़ भीड़ नजर आता है? अभी तो नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द ये पेंडेमिक के लिए, बट एक टाइम तो था भीड़, जहां पे देखो क्राउड क्राउड क्राउड, भीड़ से कोई भी एक चेहरा उठा, दैट इज द आम आदमी। ऐसा नसरुद्दीन साहब का डायलॉग था, हमने वो डायलॉग चिपका दिया आप लोग को। तो आप लोग बोलो, जब आपको पता है कि जीएसटी आपके जेब से जाता है, चाहे वो 20% हो या 18% हो, आपने आज तक एक भी जगह पे जाकर प्रोटेस्ट किया? नहीं किया हम लोग कभी भी। हम लोग के पास टाइम कहाँ होता है जनाब प्रोटेस्ट करने के लिए? बस मान लेते हैं
कल 18% सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी लग गया तो क्या करना है? हाथ धोना छोड़ देंगे, मास्क पहनना छोड़ देंगे? यार खुद का सेफ्टी खुद के पास है तो खरीदना तो पड़ेगा। लेकिन झमेला हंगामा कौन करेगा? बिजनेसमैन। भाई जब तुम्हारे जेब से पैसा जा ही नहीं रहा है तो तुम कितना हंगामा कर रहे हो? तुम्हारे जेब से जा रहे तो ले भी तो ले रहे हो। इनक्रेडिबल इंडिया। जिसका प्रॉब्लम है वो कभी भी उछलता नहीं है, जिसका प्रॉब्लम नहीं है ऑलवेज वही सामने आता है और हंगामा करते हैं। देख लो आज तक जितना जीएसटी के बारे में प्रोटेस्ट हुआ सब किसके साथ डिस्कस हुआ? बिजनेसमैन के साथ हुआ। डियर गवर्नमेंट, बिजनेसमैन अगर जीएसटी देता है वो ले भी लेता है तो आप कभी हम लोग से आके पूछे हो डू यू लाइक टू पे 28% जीएसटी? वो तो कभी पूछे ही नहीं हो। आप खाली तो इंप्लीमेंट करते हो। जो है आपके सामने है। समझ में आया आप लोग का? एक एग्जांपल लेंगे इसके ऊपर हम लोग अभी। गाइस मेरा आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है आप लोग तक? मैं ऑडिबल क्लियरली? महिमा यस जी सर। प्लीज चेक योर कनेक्शन। तो गाइस आप लोग बोलो हाँ सर। कितना बार आप लोग जीएसटी भवन में जाके तोड़फोड़ किए हो? जीएसटी नहीं चाहिए नहीं चाहिए कभी किए हो ऐसा? टाइम है आपके पास लेकिन देते आप ही हो। संजय प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपके एंड से। ओके। तो सर जिनका प्रॉब्लम होता है वो कभी सामने आता ही नहीं है, ऑलवेज दूसरे लोग आते हैं। देख लो बिजनेसमैन ही है जो ऑलवेज टीवी में आके न्यूज में आके बोलते हैं जीएसटी नहीं चलेगा, मोदी जी का जीएसटी ये है वो है। भाई जब तुम देते ही नहीं हो तुम्हें तो उछलते क्यों हो? देते तो हम लोग है। सर कैसे? अरे देखो ना ऐसे ये वो अगर देते भी है ले भी लेता है तो जो पैसा आप दे तो बाद में ले भी लेते हो तो उसके लिए उछल क्यों रहे हो? अब ये बात मैं प्रूव करूंगा कि अल्टीमेट बर्डन ऑफ द जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर। सर फिर से बताइए। अल्टीमेट बर्डन ऑफ द जीएसटी फॉल ऑन कंज्यूमर। हम लोग के ऊपर आता है अल्टीमेट बर्डन। हम लोग चुपचाप सहन लेते, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। क्यों? हम लोग जो आम इंसान जो ठहरे ना, लॉकडाउन एक्सटेंड हम लोग मान ले रहे हैं, अनलॉक वन मान ले रहे हैं, वैक्सीन आएगा होप है, वैक्सीन फेल एक्सेप्टेड। कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। वी जस्ट अकस्टम टू द सिचुएशन। सर ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जो सिचुएशन में बता रहा हूँ यार। किसी को लगे सर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, नथिंग लाइक दैट सर, दैट इज द सिचुएशन। अब सोच के देखो यही होता है हम लोग के साथ। अब जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा है तब पॉलिटिकल वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आ रहा है। आप कुछ बस में चढ़ के ऑफिस जाओगे तब उन लोगों को बहुत ख्याल आता है सोशल डिस्टेंसिंग का। 2020 में बिहार के इलेक्शन है ना, इस साल बिहार के इलेक्शन है तो, और 21 में बंगाल में है। तो आई थिंक जेडीयू आरजेडी बीजेपी कांग्रेस जोर शोर से शोर शराबा नारेबाजी कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑनलाइन भाषण देते जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो कल लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव जी या नीतीश जी कल के ऐसा कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, चलो जो जितना सारा ये है सब गांधी मैदान या वहां पे जो है वहां पे बुलाओ पटना में, हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर वो स्वैग आएगा ही नहीं उन लोग का। जब वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलेगा, दो चार लोग ताली बजाएगा तब ना उसको स्वैग आएगा, हाँ कुछ बोल रहे हैं। तो ये होता है पॉलिटिकल लोग का स्वैग। हम लोग टीचर है, हम लोग का ताली बजाओ ना बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग को तो समझाना है। और वहां पे तो लोग को तो दिखाना है ना कि हम लोग कितना सोच है। एनीवे सबका अपना अपना ये है। सो देखते हैं, लेट्स सी। सौरभ भाई अब रहे तो इस पार्ट में यहाँ पे, हाँ मतलब इस साइड में, तो इस साइड को लेकर बात करो। साउथ में पॉलिटिक्स अलग होता है, तमिलनाडु तेलंगाना ओके, बैंगलोर मतलब कर्नाटका, देयर डिफरेंट पॉलिटिक्स। वहां पे इतना शोर शराबा नहीं होता है। सैफ अली कोई हो मेरे साथ अभी हैदराबाद का स्टूडेंट हो, तेलंगाना स्टूडेंट, एनीवन फ्रॉम तेलंगाना इस बैच में हो कभी? अभी हो तेलंगाना और बैंगलोर? दैट दे हैव देयर डिफरेंट पॉलिटिक्स, बट हम लोग के यहाँ पे तो और पॉलिटिक्स होता है। एनीवे आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एनीवे आपको एक बात बोलो कि ये बात आप एग्री कर रहे हो कि अल्टीमेट जीएसटी हम लोग के जेब से जाता है, चाहे 18% हो 28% हो जो भी हो। आईटीसी समझ में आया आप लोग को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी? ओके, आईटीसी को किसको बोलते हैं? चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं शुरू से लेके अब तक। ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे करेगा लोग? ऑनलाइन। आपको लगता है हम लोग को जनता को ऑनलाइन समझ में आता है? सब आप लोग की तरह समझता थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वैग है। देखो चंदन क्या चीज का एग्जाम्पल मांग रहे हो आप? सैनिटाइजर का?
ये नोट डाउन कर लियो तो मैं आगे जा रहा हूँ। चलो इस चीज के एक तो कॉपी करो, इलस्ट्रेशन कॉपी करते आ जाओ। प्लीज कॉपी दिस इलस्ट्रेशन। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कॉपी दिस इलस्ट्रेशन। इसी से हम लोग समझ जाएंगे। कुछ नहीं, हम लोग एक फ्लो किया है, फ्लो कि मैन्युफैक्चरर से हम लोग का हाथ में आते आते गुड्स कितना घूम के आता है, एक फ्लो फ्लो यहाँ पे दिखा है। तो प्लीज कॉपी द फ्लो। नाम सबका अलग अलग मेंशन करना, अंडरलाइन करना, कौन से प्ले में कौन सा पार्ट में क्या कौन रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, सारा पार्टी रजिस्टर्ड है, सारा पार्टी रजिस्टर्ड है, ओके। और हर एक स्टेप पे 12% जीएसटी लगा। और ये जो 2500 देख रहे हो दैट इज एक्सक्लूसिव जीएसटी, मतलब इंक्लूसिव जीएसटी नहीं है। हो जाने तो बोलना। जब कॉपी कर रहे हो मुक्ता आर्ट्स, गुप्ता जी, SKRK एंड सम्राट। अच्छा सम्राट, ठीक है चलो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। सम्राट आप लोग का वैसे कोई नहीं है, मैं शुभम का नाम दे रहा हूँ। हाँ शुभम, बुरा मत मानना, तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। स्पेलिंग क्या है भाई? SU, SUBHAM। कॉपी दिस गाइस प्लीज, हो जाए तो बोलना। स्टार्ट करें? गाइस चला स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? हो गया? थोड़ा फास्ट करो थोड़ा रुक तो जाइए प्लस सर, अभी मिनट तो में नहीं हम हुआ। लोग। जल्दी करो रुकिए, यार थोड़ा रुक मौला। जाइए। यस गौरिक, सब में एक्सक्लूसिव टैक्स है, मतलब 1500 प्लस जीएसटी, मतलब जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। 2000 प्लस जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ओके स्टार्ट करें? सुनो, तो गैस आई थिंक आप लोग को पढ़ के समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स कंज्यूमर शुभम तक आ चुका है। और मैन्युफैक्चर जब बेचा था तब बेचा था किसमें? 1000 में शायद। और शुभम के आते आते 2500 हो गया। ये क्यों बढ़ गया बोलो तो प्रॉफिट के चलते। ये जो मैन्युफैक्चर जो दाम पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा और कंज्यूमर जो दाम पे परचेस कर रहा है, ये जो दाम का डिफरेंस है, आई थिंक आपको समझ में आया डिफरेंस क्या चीज का है। हर स्टेप में तो अपना अपना प्रॉफिट अर्न करेगा ना। जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ के बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को बेचा गौरी तब भी प्रॉफिट जोड़ा। तो सब में अपना अपना प्रॉफिट जोड़ा। शुभम कंज्यूमर ठहरा, वो सैनिटाइजर परचेस कर रहा है, वो यूज करेगा, वो हाथ धोने के लिए यूज करेगा, वो और बेचेगा नहीं, वो अपना सैनिटाइज करेगा अपने आप को। दैट्स व्हाई ही हैज परचेस्ड एंड जीएसटी तो आया गया है। अच्छा, तो आई थिंक मेरा सारा स्टूडेंट्स जो हो अभी मेरे साथ साथ, उन लोग को एक चीज समझ में आ गया है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई मीन परचेस करने के टाइम पे जो टैक्स दिए थे सेल्स के साथ, वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा।
हाँ या ना? डन। अच्छा, और एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशन अंकित, द फर्स्ट कंडीशन टू क्लेम आईटीसी, कि बायर को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिवम छोड़ के सब लोग रजिस्टर्ड है, यहाँ पे शिवम छोड़ के सब लोग रजिस्टर्ड है। ये मुक्ता, एसकेआर के, एवरीवन इज रजिस्टर्ड। ओके, एवरीवन इज रजिस्टर्ड, कंज्यूमर को छोड़। कंज्यूमर रजिस्टर्ड कैसे? वो तो कंज्यूम करेगा। तो जो बंदा रजिस्टर्ड होगा कौन से एक्ट में? इनकम टैक्स की जीएसटी, ऑफ कोर्स सर जीएसटी। जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो क्या क्लेम करेगा? वो आईटीसी क्लेम करेगा। आई रिपीट वन सेकेंड सर, जो बंदा रजिस्टर्ड होगा वो बंदा क्या क्लेम करेगा? वो बंदा आईटीसी क्लेम करेगा। ओके, नहीं जी, गुप्ता की नहीं, सबको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या चीज प्रूव कर रहे हैं? अल्टीमेट बर्डन। अल्टीमेट बर्डन मतलब फाइनली जीएसटी का पैसा कौन देगा। तो हम लोग कुछ ऐसा नोट डाउन किए, ये इंसिडेंस है, ये कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा? मुक्ता, गुप्ता एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को मैं दो बार आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। कोई पर्सन अगर उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है, हेलो, और सर बोलो बोलो, वो सुन रहे जीएसटी बोलो। में 20 लाख से उसका टर्नओवर कम है और उसका वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सर उसको हाँ, मतलब क्लेम मिलेगा? मतलब सर आप बोले थे ना कि अच्छा, लास्ट केस में बहुत सारे सेलर को कोई जो कंज्यूमर से वो खरीद नहीं रहा था क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था। ओके। अंकित का सवाल है, किसी का टर्नओवर अगर 20 लाख के कम है, ओके, तो वो क्या अपने आप को रजिस्टर्ड, आई मीन आईटीसी क्लेम कर पाएगा? तो अंकित एक फालतू एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे मत लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ए अंकित, क्वेश्चन समझ में आया ना? 20 लाख का टर्नओवर नहीं है किसी का, फिर भी वो रजिस्टर्ड कराया अपने आप को, तब भी क्या वो अपने आप को आईटीसी क्लेम कर पाएगा? यही क्वेश्चन है ना अंकित तुम्हारा? यही हाँ क्वेश्चन सर, है तो क्योंकि अंकित तुम्हारा? गवर्नमेंट बोला अंडर। अरे हाँ भाई सर, हाँ क्वेश्चन सर, ही है क्योंकि ना, सेक्शन क्वेश्चन ही है 20। ना। अरे यार, हाँ सर। सेक्शन के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा। गाइस, हम्म। इंडिया में बाल विवाह प्रोहिबिटेड है, हाँ, सबको पता है। पर आज कोई बच्चा का 17 साल में शादी कर ले तो वो अपना मैरिटल स्टेटस में क्या लिखेगा? मैरिड क्या अनमैरिड? आंसर दो। अंकित के क्वेश्चन का भी आंसर हो गया भाई, क्या लिखेगा अंकित? क्या लिखेगा? इलीगल कि मैरिड? बस, मैरिड लिखे हैं सर। रजिस्टर्ड हो गया तो बात खत्म। आपका टर्नओवर भाड़ में गया, टर्नओवर। ओके, टर्नओवर डजंट मैटर। रजिस्टर नंबर है सर आपका पास? हाँ सर है, तो क्लेम करो भर का आईटीसी। मैं देखने ही नहीं जाऊंगा आपका टर्नओवर क्रॉस किया नहीं किया, डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर ही था, थोड़ा बहुत डाउट था सर, क्लियर हो गया पूरा। ठीक, क्लियर हो थैंक यू। गया? ओके गाइस, किसी को बुरा लगे तो सॉरी फॉर द एग्जांपल। आगे बढ़ते चलो। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करें? ओके चलो, सुनो इधर देखो। सो फाइनली सर, गैलेक्सी इंसिडेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? सर इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसको बेच रहा है? पहला इंसिडेंट, गैलेक्सी बेच रहा है, गैलेक्सी सोल्ड टू, कौन है भाई? मुक्ता। अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट में बेच रहा है भाई ये? 1000 में। ओके, अच्छा डियर सर एंड डियर मैम, ये 1000 के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी जोड़ना पड़ेगा। तो 12% जीएसटी है। कैन यू टेल मी गाइस कि 1000 के ऊपर जीएसटी कितना होगा? 1000 के ऊपर जीएसटी होगा 12%। वी ऑल नो दैट सर, ये है जीएसटी। अब आप लोग से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 का जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, गैलेक्सी की मुक्ता? सर गैलेक्सी। ओके, नवबिंदु बोल रहा है गैलेक्सी। बाद बाकी लोग, ये 120 का जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? चिराग बोल रहे हैं मुक्ता, सैफ अली बोल रहे हैं मुक्ता, पूर्णेंदु बोले जी। पूर्णेंदु जी मतलब क्या? जीनियस? सर उसके लिए गैलेक्सी। मुक्ता के बिहाफ में गैलेक्सी पे अरे करेगा। भाई, उतना घुमा के आंसर मत दो अभिषेक,
आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, कौन देगा, किसका भी अब आई डोंट नो, कौन देगा, गैलेक्सी की मुक्ता? क्या आंसर है आपको, गैलेक्सी? सो आंसर इज गैलेक्सी। ओके, प्लीज बहुत थोड़ा आंसर मत, किसके भी में कौन भी में, आई डोंट केयर, मुझे सिंपल सा आंसर है कौन देगा, आंसर इज गैलेक्सी गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स, कम ऑन यार, सप्लायर पे करता है। आप लोग क्या रिवर्स चर्च खेल रहे हो क्या अभी भी? प्लीज रिवर्स चर्च के हैंगओवर से बाहर आओ, फॉरवर्ड चर्च। ए जो लोग मुक्ता बोल रहे हो तो भाई मुक्ता तो रिसिपिएंट हुआ, चिराग कम ऑन यार, फास्ट अटेम्प्ट पे तो कभी तो आंसर करेक्ट दिया करो तुम। मुक्ता इज व्हाट? मुक्ता इज अ रिसिपिएंट, तो मुक्ता गैलेक्सी को देगा, जैसे अभिषेक बोल रहा था, मुक्ता गैलेक्सी को, गैलेक्सी गवर्नमेंट को पे करेगा, तो गैलेक्सी 120 इज पेड बाय गैलेक्सी। सॉरी गाइस, छूट गया। हाँ यस, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। अभिषेक तुम सही थे, बट बाबू जब पूछूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना, यस नो, हाँ समझ जाएंगे हम। किसी का डाउट है तो पूछो, ऐसा कैसे हुआ, बट पिक्चर खत्म नहीं हुई, बाकी है। 120 रुपए किसका जेब से गया? मुक्ता का जेब से गया ना, तो यहाँ बोलो 120 रुपए। ये लाइन आइटम सबको समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो, प्लीज टेल मी एंड कंफर्म। Yes, sir. आई थिंक देयर विल बी नो कंफ्यूजन। पहला लाइन हो गया स्वाहा, इसके साथ और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सेकंड पार्टी अलग है, सिचुएशन सब अलग है। सेकंड पार्टी कौन किसको बेच रहा है? मुक्ता एसकेआर को बेच रहा है, राइट? कितने में? 1500 में, यस। मुक्ता सोल्ड टू एसकेआर के कितने में? 1500। जीएसटी कितना होगा? 1500 के ऊपर होगा तो 180। अब बोलो गवर्नमेंट को 180 कौन पे करेगा, मुक्ता की एसकेआर के? मुक्ता। क्या मुक्ता पे करेगा 180 की थोड़ा कम? सर मुक्ता गवर्नमेंट को 180 पे नहीं से करेगा। सर मुक्ता 60 रुपए पे करेगा, 60। हाँ बेटा सही बोले। तो 180 लाइबिलिटी है, और वो कितना दे चुके हैं दोस्तों? 120। इसको बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना। 180 मेरा लाइबिलिटी है, 120 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो मेरा कितना बनता है? 60 रुपए। पेड बाय मुक्ता। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? ये 60 रुपए कैसे आया? ऐसे आया। अरे यार मुक्ता का लाइबिलिटी 180 बन रहा है, बट मुक्ता तो बोलेगा हमने 120 ऑलरेडी दे चुका हूं। यार गवर्नमेंट आपको तो 120 रुपए ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। चंदन समझ में आया ना? ये एग्जांपल तुम पूछ रहे थे मुझे, तो 120 रुपए दे चुके, वो वापस करो, सेट ऑफ करो। हाँ गवर्नमेंट बोले ले लो 60 रुपए। अब मुक्ता जी 120 रुपए पहले दिए थे, अब 120 का क्लेम भी कर लिए, ठीक है। अब एसकेआर के भाई साहब ने कितना दिया? 180 दिया। ये इक्वेशन समझ में आया? 120 प्लस और 120 माइनस कैसे हुआ? 120 पहले पे किए, उसके बाद क्लेम भी कर लिया, इसलिए माइनस कर दिया। अरे भाई पहले हम दिए, उसके बाद ले भी तो लिए ना, माइनस। ये सब बराबर। सामान किसके पास है अभी? एसकेआर के पास है। एसकेआर के सोल्ड टू किसको भेजा? गुप्ता जी। गुप्ता अमाउंट बताओ। 2000। सर 2000 का जीएसटी कितना होगा? अब 240 तो पे नहीं होगा, आपको सबको पता है कितना पे होगा। 240 का लाइबिलिटी, इनपुट में कितना है दोस्तों?
180। SKRK का इनपुट में कितना है? 180 है, तो एडजस्ट करो, 60 ही आएगा। इज पेड बाय होम? इज पेड बाय गुप्ता जी, राइट। अब इधर आए, थोड़ा हिसाब करते हैं। ये था इसका, अब ये ले भी लिया, तो स्वाहा, हटाओ। सर ये तो पेड बाय SKR के होगा सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, SKRK गुप्ता जी लिख दे क्या? सॉरी, SKRK सही पकड़ो सर। अब SKRK सप्लायर SKRK कर दिया। एंड फाइनली अब शिवम के पास गुड्स आ जाएगा। द गुप्ता इज सोल्ड टू शुभम। कितने में? 2500 में। अच्छा, ये सब में 60-60 क्यों आ रहा है पता है ना? देखो 500 का गैप है, ये सब में देखो 60 रुपए करके आ रहा है। क्यों बोलो तो 500 का गैप है, और 500 का 12% तो 60 रुपये होता है, इसलिए 2500 में। गुप्ता जी का लाइबिलिटी कितना हुआ? 2500 के ऊपर 12% जीएसटी गुप्ता जी कैलकुलेट करेंगे, और आ गया 300 रुपए, राइट। बट गुप्ता जी तो 300 रुपए देने से रह गए। गुप्ता जी बोलेगा भाई 300 क्यों दूं, 240 तो ऑलरेडी दे के रखा हूं, तो एडजस्ट करो। कितना बनते? 60 रुपए। इज पेड बाय गुप्ता जी, ठीक है। अब इधर हिसाब बराबर कर लेते। गुप्ता जी 240 दिए थे और वापस भी ले लियो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का शुभम है, तो शुभम कितना दिए हो? 300 रुपए। अब सारा कहानी के बाद अगर मैं इस कॉलम का एडिशन करूं, सब देख सकते हो क्या होगा। दिस प्लस दिस 0 इक्वल टू, सबको पता चल गया कि नतीजा क्या हुआ। 0 दिस प्लस अगेन दिस 0 एंड फाइनली इक्वल टू, कांग्रेचुलेशन शुभम, आप जीएसटी पे कर रहे हो। तो देखो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया? सब देखो 0-0 हो गया है। अल्टीमेट जीएसटी कौन पे किया दोस्तों? कंज्यूमर ने। ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया? आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर एंड क्वाइट ऑब्वियस टू ऑल ऑफ यू गाइस। हाँ सर। जहाँ पे हर एक कैलकुलेशन इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सो माय गुरुजी संजय मुंदर सर जब हम लोग को पढ़ाया था, तो सिमिलर प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाया था। मुझे काफी अच्छा लगा, हम समझ भी गए थे उस टाइम पे। नाउ हम लोग आपको फॉरवर्ड कर दिया, ओके। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। चंदन, इट्स क्लियर टू यू आई थिंक कि 300 रुपए कौन किसको पे करेगा। 300 रुपए कौन किसको पे कर रहा है? सर कंज्यूमर पे कर रहा है। तो ये बात हम लोग प्रूव करके दे दिया। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग को आईटीसी नहीं मिलता, हम लोग कंज्यूमर जो ठहरा। ये जो बिजनेसमैन जो बहुत ही चिंतित रहते हैं ऑलवेज, ये देखो तो यार ये लोग के जेब से जीएसटी जा रहा है क्या? अल्टीमेटली जा रहा है। अरे भाई जा रहा है तो ले भी तो ले रहे हैं ना। ये पहले 120 रुपए दिया, फिर क्लेम कर लिया, 240 दिया, फिर ये क्लेम कर लिया। तो हर पार्ट में तो क्लेम हो जा रहा है, तो आप इतना क्यों उछल रहे हो? सामान बिक जा रहा है तो क्लेम भी तो कर ले रहे हो। लेकिन बेचारा शुभम ये सैनिटाइजर खरीदने के चक्कर में 300 रुपए जीएसटी दे दिया 25 रुपए के लिए। ये किसके साथ सेटअप करेगा? भाई ये सेटअप करेगा तो गवर्नमेंट को पैसा कौन देगा? तो गवर्नमेंट के पास पैसा कौन दिया? अल्टीमेटली कौन दिया? जितने लोग दिया वो वापस भी ले लिया। देखो तुम बोलोगे सर मुक्ता दिया, कहां दिया? दे के ले भी लिया। SKRK दिया, ले भी लिया। तो अल्टीमेट शुभम ने 300 रुपए दिया, लेकिन वापस क्लेम नहीं किया। गवर्नमेंट खुश हुआ। शाबाशी देगा? डोंट नो। गब्बर तो शाबाशी देता था, बट ये तो शाबाशी नहीं दिया। हाँ गौरी, प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी हो रहा है इसलिए वो हाई हो जा रहा है। दोस्तों मैकेनिज्म समझ में आया आप लोग को? इंडिया में 90% सिटीजन को तो पता ही नहीं है कि ऐसा होता है। सीरियसली आप लोग जीएसटी क्लास में आए हो, दैट्स व्हाई आप लोग को पता चल गया।
सोचो जो कभी जीएसटी पढ़ा ही नहीं है वो क्या समझता है? वो समझते हैं बिजनेसमैन काफी परेशान है, जीएसटी जीएसटी आगे बिजनेसमैन काफी परेशान है, घंटा परेशान है वो लोग। होना भी नहीं चाहिए, वो एक्टिंग कर रहे हैं परेशान होने का। भाई जो पैसा मैं दे रहा हूँ और वापस उसे मिल भी रहा है, किस बात का परेशानी? परेशान तो हम लोग को होना चाहिए जिसका पैसा जा रहा है जेब से। सर इनकम आधा हो गया, जीएसटी पूरा लग रहा है। जो लोग आज प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पूछो यार उन लोग से जाके कि भैया आपको सैलरी पूरा मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे भी तो सैलरी डिडक्ट किया अपने एम्प्लॉय लोग का बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। गवर्नमेंट सीधा बोल रहा है यार इनकम जीरो हो रहा है तो सैलरी कट करना पड़ेगा अभी हम लोग को। लेकिन जीएसटी कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनक्रेडिबल इंडिया। आप लोग ये टेबुलर प्रेजेंटेशन लिख लियो कि स्नैपचैट ले लियो? आई मीन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लियो। मैं बोलूंगा एक बार लिख लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा। पहले मुझे कंफर्म करो आपको हर एक स्टेप, हर एक सिचुएशन समझ में, हर एक इंसिडेंट समझ में आया? अच्छा यहाँ पे शुभम छोड़ के सब रजिस्टर्ड है, शिवम रजिस्टर्ड नहीं है। अंकित आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। किसी के मन में डाउट्स परेशान हो तो प्लीज पूछ लो यार। सर आई हैव क्वेश्चन सर। हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, अगर सर शुभम रजिस्टर होता तो क्या होता इस सिचुएशन में? ओके मैं वेट कर रहा था शहादत, ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? यस। और किन किन के लोग के माइंड में ये क्वेश्चन है कि शुभम अगर रजिस्टर्ड होता तो क्या होता? पहले बोलो शुभम है क्या? सर शुभम कंज्यूमर है, यस सर। राइट? तो मीर भाई का क्वेश्चन है कि बोल रहे कि सर शुभम अगर रजिस्टर्ड होता तो क्या होता। एक धांसू एग्जाम्पल और लेना है, बुरा नहीं मानोगे तो आंसर मिल जाएगा। लू धांसू एग्जाम्पल लू। यस ऐसा कभी हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और आप बैचलर पार्टी कर रहे हो? बॉयज या गर्ल्स कोई भी बताओ, हो सकता है? अरे मुस्कुरा मत, हाँ ना बोलो यार। तो मेरे भाई अगर आप कंज्यूमर हो तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो। रजिस्टर्ड हो मतलब बिजनेसमैन हो ना। वेट आप आ रहा हो रुको। सर शिवम बिजनेसमैन है, शिवम बिजनेसमैन है, बट वो सैनिटाइजर कंजम्पशन के लिए दे रहा था, फिर भी अपना जीएसटी नंबर ले लिया। तो शुभम अगर तुम शादी करने के बाद बैचलर पार्टी कर रहे हो और तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो जीएसटी भी वही बोला है कि भाई अगर ऐसा इलीगल काम करोगे तो जब पकड़े जाओगे कि कंजम्पशन का भी आईटीसी क्लेम करने जाओगे तो वो आईटीसी भी लूंगा और वो 24% इंटरेस्ट के साथ लूंगा, वो चोरी है। समझ में आया मेरे भाई? तो बहुत बिजनेसमैन ये भी करता है, बिग बाजार से बिस्किट खरीदता है तो भी जीएसटी देता है। मतलब उन लोग के माइंड में आता है कि हम जो भी लेंगे सबका आईटीसी क्लेम करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ अर्णव गोस्वामी की तरह, ठीक है? ध्यान से सुने, तो इंग्लिश में बोलते चलो तो हिंदी न्यूज एंकर की तरह बोल रहा हूँ। सर अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो बहुत गलत काम कर रहे हो। आप कंज्यूमर हो तो जीएसटी नंबर यूज करके मत लिया करो, जीएसटी पे करो। अगर मोदी जी को ये बात पता चल गया कि आप कंज्यूमर हो और आप जीएसटी आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपका हाल वही होगा जो हाल एक शादीशुदा इंसान बैचलर पार्टी में पकड़े जाने के बाद होता है। दैट इज आंसर। क्लियर गाइस? आप आगे आपका मर्जी, रिस्क अपना अपना। लोग करते हैं मेरे भाई, आप सही एग्जांपल ले, एब्सोल्युटली करेक्ट, लोग करते हैं ऐसा। अरे यार घर के लिए सीलिंग फैन खरीद रहा है और दुकान का जीएसटी नंबर दे रहा है, क्यों? आईटीसी क्लेम करना है। कहाँ लगाओ भाई? तो दुकान में लगाए थोड़ी हो, घर में लगाए हो। नहीं आईटीसी क्लेम करना है तो करो, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे वो आईटीसी का पैसा भी वापस करोगे विद 24% इंटरेस्ट के साथ, बिकॉज फ्रॉड है। सर हमारे यहाँ होता है सर। एक तो लोग ने दुकान है तो सर सामान लोग करते हैं, गारमेंट। लोग करते हैं सर, लोग करते हैं। आप आपके यहाँ नहीं मीर भाई, सब जगह होता है, ठीक है? इसलिए तो हम बोले कि करो, जब तक पकड़े नहीं जाओगे तो मुबारक हो, जिस दिन पकड़ेगा वो फंस गए हो। वही बात है सर, आप दो नाव पे सवार हो, जिंदगी अच्छा गुजर रहा है जब तक डिस्क्लोज नहीं हो गया। अब डिस्क्लोज हो गया कोई तो नाव छूटेगा, अब संभालो अपने आप को।
सिंपल बात है सर, बट वो इलीगल है सर। आपको वहां पे नहीं, मीर भाई सब जगह लोग करते हैं। मैं तो ऐसा भी देखता हूँ, भीकाराम चाटमाल का दुकान पे गया और वो भुजिया भुजिया परचेस किया। क्यों? ऑफिस में गेस्ट आने वाले लोग खाने के लिए। और भीकाराम चाटमाल जीएसटी वाला बिल दे दिया। अब जैसे वो जीएसटी बिल निकलने गया, दुकानदार बोल रहा है मेरा जीएसटी नंबर दो, तो दे दिया। हमने बोले इससे क्या करना है? बोले हम लोग भुजिया परचेस किया, आईटीसी लो। ये बाप रे सर, इसका नहीं मिलता है। अरे कौन देखने गया? ठीक है, क्लेम करो जब तक कोई देख नहीं रहा है। जिस दिन मोदी जी का दिमाग घूमेगा ना, तो मित्रों बैंड बजेगा। पंगा किसी के साथ लेना है, उनके साथ कभी मत लिया करो। जो इंसान नोट बदली कर सकता है, वो आईटीसी के लिए बैंड बजा सकता है। अच्छा, तोमाल बोल रहा है कि सर कोई ऑफिस अगर स्टेशनरी खरीद ले तो आईटीसी। तोमाल नो, आंसर इज नो, बट लोग लेते हैं। आप सोचो ना गाइस, प्लीज आप लोग ना कॉमन सेंस अप्लाई क्यों नहीं करते हो? गुप्ता जी आईटीसी क्यों क्लेम किया? क्योंकि गुप्ता जी ने फर्दर सप्लाई किया। एसकेआरके ने आईटीसी क्यों क्लेम किया? क्योंकि एसकेआरके सामान को फॉरवर्ड किया। मुक्ता फॉरवर्ड किया। ये शिवम फॉरवर्ड थोड़ी करेगा। अब सोचो ना, शिवम क्या फॉरवर्ड थोड़ी करेगा? शिवम ये 300 रुपए का जो सैनिटाइजर है, तुम क्या फॉरवर्ड करोगे कि खुद यूज करोगे? कम ऑन यार, यूज करोगे खुद आप। तो जो चीज आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप आईटीसी ले रहे हो सर, तो सरकार का लॉस हो रहा है ना। सवाल समझ में आया? अच्छा, गवर्नमेंट कैसे क्रैक हाँ करेगा? अंकित, किस्मत खराब हो तो तुम पकड़े जाओगे। गवर्नमेंट स्क्रूटनी करता है सैंपलिंग बेसिस पे। हाँ, वो कुछ पूछ रहा था, बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि सर गुप्ता जो मटेरियल सेल किया शुभम को, तो सर उसका आईटीसी ले लिया। हाँ तो सर जो प्रिंसिपल सप्लाई है गैलेक्सी लिमिटेड, वो हाँ, सर उसका मटेरियल का जो जीएसटी है वो टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को। कौन नहीं तो दिया? सर जो मेन प्रिंसिपल है गैलेक्सी लिमिटेड। गैलेक्सी मैन्युफैक्चरर है, प्रिंसिपल स्टूडेंट मत बोलो यहाँ पे। गैलेक्सी मैन्युफैक्चरर है। हम हाँ कहाँ सर जॉब वो, वर्किंग कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या प्रिंसिपल और जॉब वर्किंग बोल रहे हो? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है हाँ इसमें? सर, हाँ सर टैक्स नहीं दिया, तो उसका जो मतलब जीएसटी का जो है वो क्लेम कर सकता है गुप्ता। हाँ, अरे कान पे। अच्छा, वो जीएसटी ये पे नहीं किया, मतलब ये गैलेक्सी पैसा खा गया, ये बोल रहे हो तुम? हाँ सर, खुद के पास रख दिया वो, उसका अच्छा अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट को आएंगे बेटा, आएंगे आएंगे आएंगे, राज राज आएंगे आएंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आप सर, और थोड़ा एडवांस से करेंगे चर्चा। नहीं मिलेगा हाँ सर। थैंक यू। सरकार बोलेगा यार मेरे पास आए नहीं तो मैं क्यों दूं? ठीक है। तो तोमाल समझ में आया जो तुम पूछ रहे थे? दोस्तों, तोमाल का क्वेश्चन था कि सर ऑफिस का स्टेशनरी परचेज, वही प्रिंटिंग पेपर, पेन, प्रिंटर का ये सब परचेज कर रहे हैं, उसका आईटीसी ले सकते हैं। पहले बोला कि ऑफिस प्रिंटर बेचेगा, तो ऑफिस अगर प्रिंटर नहीं बेचता है तो क्या होगा? मतलब उसका आईटीसी क्यों मिलेगा? तो मीर भाई पहले तुम बोलो, तुम जो क्वेश्चन रेज किए थे, समझ में आया सर तुम्हें? मेरा यस नहीं चाहिए सर, सर, यस। नहीं बट सर, यस सर। सर दुनिया कब किसी को सुना? मत सुनो। बट मेरा वही ओपिनियन है, प्लीज, आई रिस्पेक्ट मोदी जी ये सब बातों में। उनका दिमाग घूम गया तो कल से बोलेगा आईटीसी दूंगा ही नहीं है, जो करना है कर लो। कुछ भी कर सकता है यार। बोलो वो क्या नहीं किया। जो इंसान रातों रात नोट चेंज कर सकता है, आपको लगता है कि वो डिसीजन लेने में 2 मिनट सोचेगा? तो उनको साथ उकसाओ मत यार। बी ऑनेस्ट विद द आईटीसी। ओके, तो अगर शिवम तुम ये 300 का भी सैनिटाइजर का आईटीसी लेना है तो मैं बोलूंगा मत लो, बट लोगे तो इलीगल होगा। जिस दिन आपका ऑडिट होगा, ऑडिट में आप पकड़े जाओगे। आप पूछे थे ना कि कब पकड़े जाए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? सर ऑडिट होता है, ऑडिट। जिनका 2 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर है तो उन लोगों का जीएसटी ऑडिट होता है। तो तुम बोलोगे सर ऑडिटर भी तो मेरा ही बंदा होता है, तो ऑडिटर भी समझ जाएगा कि हमने भी कुछ घपलाबाजी की है, रादर ऑडिटर ने सजेस्ट किया। करेक्ट है, ऑडिटर सजेस्ट किया है। तो मोदी जी बोला है ठीक है, जिन जिन लोग का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुका है उन लोग से बात करो, और उन लोग को बोलो अगर एक भी गलती यहाँ पे दिखे तो सप्लायर को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा जो साइन किया है, मतलब ऑडिटर। क्या करेंगे ऑडिटर के साथ? आप उसका लाइसेंस रद्द करेंगे, अनिल कपूर के तरह, नायक मूवी के तरह सस्पेंड कर दो एकदम पूरा। सीए है तो कैंसिल द लाइसेंस, सीए में है तो भी कैंसिल, और बोलो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करना, मतलब सीपीटी, आईपीसी, आर्टिकल शिप, सीए फाइनल, फिर जाके बोलो दोबारा सीए बने। तो है कोई ऐसा जिगर वाला सीए जो पंगा लेने के लिए रेडी हो? तो आ जाओ, अपना अपना रिस्क अपने पास है। जिस दिन से ये रूल लेके आया है ना,
उस दिन से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना पढ़ के पेपर साइन किसी का नहीं करता। एक टाइम था हम लेके जाते मेरा सीनियर के पास, वो बिना पढ़ के साइन कर देता था। इस बार गए थे, मुझे रुला के छोड़ दिया, बोला कि सरफराज देख मैं तेरे ऊपर आंख मीच के भरोसा करता हूँ, बट तेरा क्लाइंट के ऊपर नहीं। मुझे हर एक पेपर चेक करना था, लास्ट में साइन ही नहीं किया। उनको जहां जहां डाउट लगा साइन ही नहीं किया, क्योंकि मोदी जी से डरते हैं। कल अगर स्कूटनी हुआ और सर पकड़े गए तो सर का सीधा लाइसेंस कैंसिल, बात ही नहीं करेंगे उनसे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया वो कौन है? मोदी जी बोले वो कौन है? हमने परमिशन दिया, पार्लियामेंट मेरा है, सस्पेंड हम करेंगे बिकॉज गलती मुझसे किया है वो। आईसीए भी मान लिया, हाँ सर ऐसा नहीं करना चाहिए, इलीगल बात है। तो बोलो दोस्तों, आपको समझ में आया ये सब चीज? देखो हम लोग आईटीसी में ये सब चीज ही पढ़ेंगे, जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच। ये सब केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेशनरी परचेस कर लिया, अरे यार स्वीट परचेस कर ले यार, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब वो किसी दास का दुकान का स्वीट है, उसके ऊपर जीएसटी लगा, उसका भी आईटीसी क्लेम करना है। हमने बोला कि दुनिया में जहां जहां जीएसटी सबको क्लेम करना है, क्लाइंट का बोलना है एक भी बिल छोड़ना नहीं है। हमने बोला सर नियम बोल के कुछ चीज होता है, कानून बोल के चीज होता है, उसको तो मानो, कम से कम उसको डरिए। तो मोदी जी से तो डरो, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं सर, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो जो मान जाता है ठीक है, जो नहीं मानता क्या बोले, काम ही नहीं करना उन लोग का, उसके चलते। बिकॉज क्लाइंट जिस दिन फंसेगा सारा गलती किसको को पता है? एक पेशेंट जब बीमार होता है, पेशेंट का जब कुछ भी हालत बुरा होता है, तो गलती किसका माना जाता है? डॉक्टर का कि पेशेंट का? भले ही पेशेंट दारू पी के अपना लिवर डैमेज कर दिया, गलती फिर भी किसका माना जाएगा? डॉक्टर का। तो भले ही क्लाइंट आपको इन्फ्लुएंस किया, गलती किसको माना जाएगा? जो साइन किया। सिंपल बात है गाइस। मेरा एग्जांपल आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता है ना? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैं पहले दफा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप लोग इस एग्जांपल को लाइटली लेते हो कि एंजॉय करते हो। सो प्लीज किसी को अगर आपत्ति हो तो मुझे बोल देना सर, डू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ एग्जांपल और समथिंग लाइक दैट। मुझे आ जाता है मैं ले लेता हूँ मैं वो तो सोच समझ के नहीं लेता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी गाइस। एनीवे, तो प्लीज आप लोग के एंड से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं वो वाला एग्जांपल नहीं, वो जो शादी वाला एग्जांपल, बैचलर पार्टी वाला एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल, इसमें से किसी का आपत्ति नहीं है तो ये मैं पूछ रहा हूँ। ये फनी एग्जांपल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज वो तो बोल देना। हाँ, बिकॉज बहुत लोग के साथ मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो मेरा क्या है, मेरा मन में आते बोल देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा एंटरटेन भी लगे और कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ। सो फाइनली आज का कंक्लूजन पार्ट हम लोग करेंगे अभी। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सर आप क्या करेंगे, अब हम लोग फाइनली देख लेंगे कि किस चीज का आईटीसी हम लोग को मिलेगा, किस चीज का आईटीसी हम लोग को मिलेगा, ठीक है? अभिषेक तुम हम लोग को बोले थे कि हम लोग इनपुट जो परचेस करते हैं वो हम लोग के लिए इनपुट होता है। परचेस मतलब इनकमिंग है। हम लोग बिजनेस के लिए क्या क्या परचेस कर सकते हैं? कम ऑन गाइस, प्लीज फोकस फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। हम लोग बिजनेस के लिए क्या क्या परचेस कर सकते हैं? रॉ क्या हम मटेरियल लोग बिजनेस के लिए स्टॉक, हाँ तो रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं अभिषेक? स्टॉक। तो हम लोग क्या स्टॉक परचेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, स्टॉक परचेस करना है। हम लोग सर्विस परचेस करते हैं, सर्विस हाँ होता है, ऑडिट सर्विस, एडवर्टाइजमेंट होता है सर। रिपेयरिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस, यार जीटी याद करो, मैराथन डिस्कशन था। अच्छा, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, यस सर, ये सब परचेस होता है। तो आज स्टॉक परचेस करने जाओ जीएसटी, सर्विस परचेस करो जीएसटी, एसेट परचेस करो जीएसटी। क्या सबका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस। स्टॉक के ऊपर जो आईटीसी होता है उसको बोलते हैं आईटीसी ऑन इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं आईटीसी ऑन इनपुट। आपका रॉ मटेरियल, आपका फिनिश प्रोडक्ट, आप जो परचेस कर रहे हो फॉर योर बिजनेस, उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स आपको बनता है उसको बोलते हैं आईटीसी ऑन इनपुट। एडवर्टाइजमेंट सर्विस, ओके, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, फिर आपका ऑडिट फीस, ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईटीसी ऑन सर्विस। और आपका बिल्डिंग का, आपका सॉरी फर्नीचर, एसी, बिजनेस के लिए जो खरीदते हैं हम लोग, एलईडी, फैन, रेफ्रिजरेटर का स्वीट का शॉप हो तो वो सब हो जाएगा आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। तो आईसीए कंप्यूटर परचेस करते हैं फॉर देयर सेंटर, तो कंप्यूटर के ऊपर आईसीए जो जीएसटी पे करते हैं वो क्या होता है? दैट इज आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। आईसीए के लिए कंप्यूटर क्या है? स्टॉक है कि कैपिटल गुड्स है?
तो वो हो जाएगा आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। आईटीसी अवेलेबल, यस। अच्छा, आईसीए कंसल्टेंसी सर्विस भी लेता होगा, लीगल हो, एडवर्टाइजिंग हो, तो आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस। ओके, और अगर मैन्युफैक्चरर होता तो इनपुट भी परचेस कर लेता। तो एक बिजनेसमैन ये 3 चीज का आईटीसी क्लेम कर सकता है। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म, एक बिजनेसमैन एक 3 चीज का आईटीसी क्लेम कर सकता है। कौन कौन सी 3 चीज? सर, स्टॉक का आईटीसी क्लेम कर सकता है, यस, स्टॉक का आईटीसी क्लेम कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसी ऑन इनपुट। स्टॉक का आईटीसी होता है आईटीसी ऑन इनपुट। यस दीपक, पोस्टपेड कनेक्शन है तो मिल जाएगा आपको इनपुट सर्विस। आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस, अगर सर्विस का आईटीसी क्लेम करोगे तो इनपुट सर्विस, और फर्नीचर मशीनरी इसे परचेस करोगे तो कैपिटल गुड्स। जीटीए के लिए सबसे बड़ा आईटीसी कौन था इसके अंदर? जीटीए के लिए सबसे बड़ा आईटीसी कौन था इसके अंदर? सर कैपिटल गुड्स, वेरी जो गाड़ी गुड, था। वेरी गुड, इट्स अ कैपिटल गुड्स। जो व्हीकल था, जीटीए का जो व्हीकल था, यस, ट्रक, कैपिटल गुड्स जो भी आप बोल रहे हो, वो सबके बड़ा था। वो भी 18% जीएसटी लगता है अभी गाड़ी के ऊपर। जीटीए का सबसे बड़ा आईटीसी होता है कैपिटल गुड्स के ऊपर, क्योंकि जीटीए जो सर्विस देता है वो गाड़ी या व्हीकल से देता है, तो व्हीकल पे दे देंगे। शिवम, come on, apply your common sense. Advertisement, carriage, these are all the service. Come on, yaar, grow up. Hey, advertisement service होता है तो बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट, कम ऑन, सर्विस होता है तो कैरेज, और क्या होता है? रेंट। रेंट भी तो सर्विस होता है। आईसी जो बिल्डिंग पे भाड़े पे है डलहौसी, उसका रेंट करीब करीब 2 लाख के आसपास है। चौरंगी के आसपास उतना ही है। अहमदाबाद, गुजरात, आई मीन उसका भी सेंटर का भाड़ा होता होगा, तो वो क्या है? सर्विस होगा। तो क्या आईटीसी ले सकता है? यस, आईटीसी इनपुट सर्विस। तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास पढ़ना है कौन सा सर्कमस्टांसेस में हम लोग को आईटीसी मिलेगा, कौन सा सर्कमस्टांसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। बट उससे पहले आप सब लोग मुझे कंफर्म करो, एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी और क्या चीज का आईटीसी मिलता है। आईटीसी का मीनिंग और क्या चीज का आईटीसी मिलता है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? श्योर, वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात, ये जर्नल आपको समझ में आया? संभाल लोगे आप लोग? कहाँ गया भाई जर्नल? वो जो जीएसटी विद जीएसटी विदाउट जीएसटी वाला जो जर्नल हम लोग बोल रहे थे, आई थिंक वो संभाल लोगे आप लोग, ये वाला। तो ध्यान से रखना कि जब तक आप लोग इसका आईटीसी मिलेगा अलग से दिखाना है, आईटीसी नहीं मिलेगा जोड़ के दिखाना है। सर, इफ यू आर क्लेमिंग द आईटीसी तो जोड़ के दिखाओ, सॉरी ऐसे करके दिखाओ। अगर टैक्स का आईटीसी नहीं मिलेगा तो ऐसे दिखाना होगा। कुशल, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो प्लीज, ये मेरा रिकमेंडेशन है दोस्त। जहां स्क्रीनशॉट ले तो मैं बोल देता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट लो, बट नाउ दिस टाइम आई इंसिस्ट यू गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सॉरी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, इसका नोट डाउन कर लो सर। Yes, Rajiv, always registered buyer can claim the ITC. Guys, ITC क्लेम करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यू हैव टू द रजिस्टर्ड, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर, तब जाके आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके, सो प्लीज एक बार रिवाइज करके आइए।